नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ रणवीर इलाहाबादिया की। इनका नाम अभी काफ़ी चर्चा में है, चूँकि इन्होंने एक कार्यक्रम में इस तरह की टिप्पणी कर दी माता पिता के संबंधों को लेकर, जो बहुत ही दुखदाई, अफसोसजनक और क्या कहा जाए, ये काफ़ी खराब टिप्पणी हुई। इस पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई, कई जगह FIR हो गए और उनका यह काम निश्चित तौर पर निंदा के योग्य है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है और न केवल रणवीर इलाहाबादिया वरन ऐसे जो भी लोग कार्यक्रम देते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके द्वारा कार्यक्रम में कोई ऐसी चीज़ नहीं परोसी जाए जो सामाजिक संस्कार के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इस घटना के बहाने बहुत लोग बहुत तरह की सलाह देने लगे। मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था प्रसिद्ध उद्योगपति श्री हर्ष गोयनका साहब का। उन्होंने लिखा कि अब मैंने इस देश में गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, गीता उपनिषद पढ़ना जरूरी है, शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रकृति पूजा जरूरी है, जैसे पेड़ों नदियों के प्रति श्रद्धा है। यह बात बहुत अच्छी, लेकिन श्री हर्ष गोयनका साहब को यह भी देखना होगा कि आज दुनिया बहुत आगे चली जा रही है। आज दौर है इतना एडवांस डिजिटल कि आज के जो बच्चे हैं वो अपने पिता माता को या दादा दादी नाना नानी को ये समझते हैं कि लोग बहुत अब पिछड़े हो गए। कोई भी ऐसी सलाह, अब गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। अब क्या करेगा लोग। और मैं समझता हूँ कि लिखने के पहले यह भी देखना होगा कि जो लोग ये सलाह दे रहे हैं क्या वो खुद अपने बच्चों से ये करवा पाएंगे कि वो गीता पढ़ें, ये उपनिषद पढ़ें। पढ़ना अच्छी बात है, जानना चाहिए, ज्ञान बढ़ेगा लोगों का। लेकिन आपके आज की नई पीढ़ी को आप प्रेशर देकर कुछ नहीं करा सकते। आज अगर बच्चों को हम लोग कहें, छोटे छोटे बच्चों को कि वीडियो गेम छोड़ दीजिए, नहीं रोक पा रहे हैं। प्रत्येक परिवार में ये देखा जा रहा है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आज हम लोगों की स्थिति यही हो गई है कि हम उपदेश तो देते लेकिन हम अपने कुछ नहीं कर पाते, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोगों को निश्चित तौर पर सलाह वही देनी चाहिए जो व्यवहारिक धरातल पर सही हो और हम अपने बच्चों से वो करवा पाएँ। पहले के समय में हम देखें कि पहले जो फिल्में बना करती थी वो सामाजिकता से ओतप्रोत होती थी, देशभक्ति से ओतप्रोत होती थी, और हम जब जाते थे हॉल में तो देखकर कितने खुश होकर लौटते थे। आज आप सोचिए कि बॉलीवुड क्या कर रहा है। फिल्में जो बन रही हैं या तो उसमें ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं जो पूरा परिवार एक साथ बैठकर उन फिल्मों को देख नहीं सकता। कुछ फिल्मकार हमारे ऐसे हो गए हैं जो ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो समाज में पुरानी घटनाओं को लेकर इस तरह की फिल्म बना रहे हैं कि समाज में भेदभाव बढ़े, आपस में मतांतर बढ़े। उसके पीछे भी छिपा हुआ कारण है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे नई पीढ़ी को संदेश दे सकते हैं कि आप इन बातों से दूर रहिए। इसके लिए मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप ऐसी चीज़ें परोसिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, कि जो युवा पीढ़ी के लिए अच्छी चीज़ें हो, जो देश हित की चीज़ें हों, जो भेदभाव को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं हों। बॉलीवुड का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा यदि वो सामाजिकता से ओतप्रोत, देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं मनोरंजन के दृष्टिकोण से, ताकि उनकी अपनी जो कमाई हो वो, लेकिन एक कमाई के टारगेट से और ऐसी दूरी बढ़ाइए समाज में, ऐसी फिल्मों से ना
लोगों का भला हो सकता है, न देश का भला हो सकता है। और मैं श्री हर्ष गोयनका साहब सहित अन्य वैसे सभी लोगों को से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि हम सलाह देते हैं गुरु शिष्य परंपरा की ग्रंथों को पढ़ने की, तो पहले हमें अपने परिवार में भी यह करके देखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।